वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मजहरुल इस्लाम और आपका स्वागत है मास्टर अनस्क्रिप्टेड रिपोर्ट में। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूं, अल्लाह अगर चाहे तो दुश्मन कुछ ना कर पाएगा। ईरान, आपको पता है 12 डेज वॉर में ईरान के साथ क्या क्या होता है। यह रहा इजराइल का रिपोर्ट, जिसमें ईरान को इजराइल ने खुद बताया कि हमें इजराइल ने खुद बताया कि हमने 12 डेज वॉर के वक्त ईरान का भी 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल थे, अब भी 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल है और ईरान बहुत तेजी से बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी बड़े बड़े देश, अमेरिका हो, यूरोप कंट्री हो, इजराइल हो, अगर अल्लाह की मदद रहेगा तो कभी भी ईरान को हरा नहीं पाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है वहां के शिया और सुन्नी। जितने भी परसेंट सुन्नी है और जितने परसेंट शिया मिलकर रहते हैं, अपने देश के सुप्रीम लीडर को मानते हैं, उनका दिया गया हुक्म सब मानते हैं। उससे पहले रहने वाले प्रधानमंत्री भी बहुत ही खतरनाक थे, खुमैनी। और आपके आज आयतुल्लाह खुमैनी जो है वहां के सुप्रीम लीडर, उनकी बात हर कोई मानता है। और ईरान ने इसके साथ साथ ऐलान किया कि इंसानियत के लिए खतरनाक होने वाली जो मिसाइल है, जैसे कि परमाणु हथियार, ईरान नहीं बनाएगा। उसके साथ फिलिस्तीन में बहुत ही ज्यादा नरसंहार हो रहा है। ना फिलिस्तीन में बाहर के किसी को जाने दे रहा है इजराइल, ना अंदर से किसी को आने दे रहा है। अरब कंट्रीज में फिलिस्तीन को मान लो क्या बोले तो डील के लिए रखे हुए हैं। अरब कंट्रीज फिलिस्तीनियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान, अगर अरब की प्रेशर नहीं होता तो शायद मोहम्मद बिन सलमान भी डील कर लेते। मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ, एक इंसान ने मुझे डीएम किया, इंडिया ऑलवेज स्टैंड विद इजराइल। ओ गधे, बीजेपी सरकार ने खुद कहा है कि इंडिया हमेशा फिलिस्तीन के साथ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे अच्छे नेता बीजेपी की, जो पूरा इंडिया मानता है, सबसे बढ़िया नेता, सबसे ज्यादा कानून मानने वाला नेता, वो खुद उन्होंने जो कहा था फिलिस्तीन की जमीन फिलिस्तीनियों की रहेगी, इजराइल की नहीं हो सकती। तो तुम क्यों आके फेक आईडी बना के, अगर हिम्मत है तो ओरिजिनल आईडी से मुझे डीएम करो। फेक आईडी बना के ये सब क्यों बक रहे? नहीं कुछ फायदा है? मैं तो रिक्वेस्ट में पड़ा रहोगे तो मैं तो बात करता ही जाऊंगा। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते। दूसरी बड़ी खबर वो भी ईरान की तरफ से। लेबनान ईरान में जाने वाला था, लेकिन किसी कारण अमेरिका की वजह से लेबनान ईरान पे नहीं जा रहा है। ईरान से गुस्सा है, तो लेबनान ने ईरान को कहा कि हम ईरान नहीं आएंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने अब सूझबूझता से ट्वीट किया कि ठीक है, आप ईरान मत आइए, लेकिन हम लेबनान आ सकते हैं, हम आगे इंशाल्लाह आएंगे। मैं लेबनान में आ जाऊंगा और आके बातचीत कर लूंगा। उसके साथ साथ ईरान अपना और 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहा है रशिया के साथ मिलकर। ईरान बहुत सैटेलाइट भेज चुका है और दूसरा और 2 सैटेलाइट भेजेगा। शायद ईरान मजबूत हो रहा है, ताकतवर हो रहा है, क्योंकि वो यूनाइट है। वो यूनाइट होके काम कर रहा है और ईरान किसी से लड़ता नहीं है। तो खास करके वो स्टैंड विथ इजराइल वालों, पीकेडी वालों, मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है, मुझे डीएम करने की जरूरत नहीं है। ना मैं तो रियल आईडी से हूं, फेक आईडी से मेरा कुछ उखाड़ने वाला नहीं है। क्या ही कर लोगे? वो स्टैंड विथ इजराइल, और खुद जाके देखो इजराइल क्या कर रहा है इंडिया के साथ। वहां क्या कहते हैं इजराइल के लोग हिंदुस्तानियों को, एक बार देख लो जाके। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। दोस्तों, आप सबको तो 12 डेज वॉर याद ही होगा। आप सबको तो याद होगा 12 डेज वॉर, जो इजराइल ईरान के साथ लड़ा था, लेकिन उसका सिक्योरिटी ऐसे गुल हुई कि बहरान, कतर, इन सब मेरे पास झंडा है कि भाई सीजफायर करवा दो। वो स्टैंड विथ इजराइल, सुन लो कि ईरान की ताकत इतना सटीक हमला कर रहा था। मैं कुछ तस्वीर लगा रहा हूँ, सैटेलाइट इमेज है, और बेशक ये रजाग्राफी से कॉपी किया हुआ है, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड से कॉपी किया हुआ है। क्रेडिट मैं भाई को देता हूँ, भाई के न्यूज से मैं न्यूज बताता हूँ। तो वो स्टैंड विथ इजराइल, सुन लो, अपने इजराइल की ताकत तुम सुन लो। इजराइल ने चोरी करके रूस से हवाई ताकत लिया था और खुद आ गया कि ईरान से लड़ने, जो खुद ब खुद डेवलप कर रहे हैं सब कुछ। तो बहरहाल ईरान ने जो हमला किया था, इजराइल का जो F-16 फाइटर जेट है, उनका पार्किंग अड्डा होता है। फोटो देख लीजिए आप। ये पार्किंग जो होता है, जिसके हम गाड़ी की पार्किंग होता है, वैसे हम पबजी में आप लोगों ने देखा होगा हैंगर, फ्री फायर में देखा होगा आप लोगों ने हैंगर होता है, जो नॉर्मली प्लेन रखने के लिए, फाइटर्स प्लेन रखने के लिए रखा जाता है। तो आप लोग क्लियर देख सकते हो, इसमें डैमेज दिखा रहा है, ईरान के हमले में डैमेज जो है। तो वो ईस्टर्न विथ इजराइल, कमजोर इंसान हो, सुन लो, ईरान के पास इतना ताकत। मतलब
निहत्थे लोगों को, बिना हथियार वाले लोगों को मार के वही स्टैंड इजराइल करने वालों ना बढ़, तुम लोगों का कोई काम नहीं है। मेरे इंस्टाग्राम में आकर डीएम करके मुझे सता के फायदा है। ईरान का ताकत ईरान के पास है, उसका यूनाइटेड ताकत उसके पास है, वो एक ही दिमाग का इंसान है। उसको भाई उसने बोल दिया कि नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, मतलब नहीं झुकेंगे। इंडिया भी हमेशा फिलिस्तीन के साथ है, था और रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके अब तक मोदी जी ने भी बोल दिया कि फिलिस्तीन के साथ है। यूनाइटेड नेशन में जाके वहां भी फिलिस्तीन का सपोर्ट किया। उसके बाद ईरान में हमारा पोर्ट है, चाबहार पोर्ट, तो ईरान से भी बेशक इंडिया नहीं लड़ेगा। और इसराइल के साथ भी शायद कुछ डील है, तो इंडिया उसको भी अवॉइड करेगा। इंडिया न्यूट्रल है, तो हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ईस्टर्न और इजराइल मुझे मत बोलो, इजराइल को जाके बोलो। अब बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ और मजा लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अगर कुछ मेरे वीडियो में बुरा लगा आपको नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर कुछ मुझे ठीक करना हो तो बोल दीजिए, मैं ठीक कर लूंगा इंशाल्लाह। सुन के शायद किसी को बुरा लग सकता है, तो पहले डिस्क्लेमर दे दूं, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, किसी भी सरकार को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। ईरान में पानी की किल्लत हो रहा था, हम सबको पता है। शायद आप लोग खबर देखते हो, तो खबर देखोगे तो पता चलेगा कि ईरान में पानी की किल्लत हो रहा है। ईरान की तेहरान पे पानी की किल्लत हो रहा था, तो ईरान ने क्लाउड सीडिंग करवाया। वीडियो लगा रहा हूँ मैं, ये क्लाउड सीडिंग ईरान करवा के बारिश करवाने में एकदम बिल्कुल कामयाब हो चुका है। हाँ, ये किसी किसी जगह काम आता है, किसी किसी जगह नहीं आता है। कहाँ कहीं पर प्यार के लिए काम होता है, कहीं पर असल में काम होता है, तो वो अलग बात है। और ईरान पे भी भारी बरसात देखी गई है। क्लाउड सीडिंग के जरिए से ईरान ने बहुत ज्यादा बारिश करवाया, जिसके कारण शायद अब उससे पानी की किल्लत कम हो सकती है। ईरान कामयाब हुआ क्लाउड सीडिंग करवाने में, या क्लाउड सीडिंग करवा के बारिश करवाने में कामयाब। ईरान को कम मत आंकना दोस्तों, ईरान वो छुपा रुस्तम है। ईरान वो शेर है जो शिकार करने के लिए दो कदम पीछे आता है। ईरान वो छुपा रुस्तम है जो वक्त आने पर अपना चाल चलता है। ईरान वो प्यादा चलता है जिससे सामने वाले का खात्मा ही हो जाए। ईरान कोई छुपा रुस्तम नहीं है, और ऑब्वियसली इंडिया का एक बेहतरीन अलग है और इंडिया के साथ काम करने वाला एक बेहतरीन देश है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज का समाप्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मास्टर अनस्क्रिप्टेड रिपोर्ट को जय हिंद, जय भारत।